हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम मज़े में हूँ। तो आज मैं आपको न्यू स्टोरी का अगला पार्ट सुनाने आई हूँ। अगला पार्ट सुनाने से पहले मैं आपको रिकैप में क्या हुआ था ये बता दूँ। रिकैप में ये हुआ था कि लास्ट एपिसोड में ये हुआ था कि एक लड़की होती है जो महज 16 साल की 10वीं में पढ़ती है और वो उसका साइकिल पे स्कूल आना जाना होता है। साइकिल चलाना उसका शौक़ होता है। उसके घर में सिर्फ उसके मम्मी और पापा ही थे और कोई भी नहीं था, ना बड़ा भाई था ना बहन थी। एक अकेली लौती संतान थी परी अपने माँ पापा की। इनका परिवार ऐसी खुशहाली में रहता है। बचपन से लेकर आज तक परी बस लाड़ प्यार से पली है। उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई उसके घर पर। उसके पापा ने तो उसको सर आँखों पर बिठाया था और दिन भर मेहनत करके उसको पाला था। वो आज भी इतने पैसे वाले होके भी आज भी मेहनत करते सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बेटी को आगे चलकर खुशहाली ज़िंदगी दे। तो आपको लास्ट एपिसोड में मैंने ये नहीं बताया था कि परी का जो परिवार है वो मराठी फैमिली से बिलोंग करता है। तो अब सुनते हैं आगे एपिसोड में क्या होगा। बने रहना स्टोरी पर, एनके प्योर फीलिंग्स चैनल पर। आइए सुनते हैं आगे। परी जब अपने स्कूल के लिए रोज़ की तरह सुबह उठती है और उठकर ही वो हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढती है। उसकी आदत थी कि सबसे पहले उठकर अपनी माँ को देखना। क्योंकि पिताजी उठते ही वो बाहर का जो भी उनके जो पालतू जानवर थे उनका सब कुछ करना धोना ये सब किया करते थे। इसके लिए वो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढती है। आई, ए आई, अगं आई कुठेस तू, कहाँ है आई तू। आई यानी मम्मी होता है हिंदी में। तो उसकी आई बोलती है, अरे बेटा क्यों चिल्ला रही हो इतना, मी इथेच आहे, येऊन बघ। तो वो बोलती है कि हाँ आई, मैं आ गई, रुको। तो उसकी आई बोलती है, अब मैं रुक कर क्या करूँ बेटा, आज कितनी घाई है, तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे पापा को टाइम पे सब कुछ चाहिए क्योंकि उन्हें खेती में जाना पड़ता है। उनके अब हमारी खेती का कुछ काम बाकी है, उन्होंने 10-15 लोगों को काम पर बुलाया है तो उनको आज जल्दी जाना है बेटा। परी बोलती कि आई ऐसा क्या काम निकाले हैं हमने। तो वो बोलती है कि उसकी मम्मी जो आई है जो बोलती है कि कुछ नहीं बेटा, हमारे जो खेती में अब जो रुई होने वाला है ना, तो उसका वो सब मतलब उसको निकालने के लिए मतलब गांव के कुछ लोगों को बुलवाया है तुम्हारे पापा ने। तो परी बोलती है तो मम्मी वो ऐसे ही काम करेंगे मतलब हमारा। तो उसकी आई हंसती और बोलती बेटा ऐसे कैसे किसको हम काम पे रख देंगे, तुम्हारे पापा तो उन्हें दिन के कुछ 200 रुपया देते हैं, 1 घंटा तो उनको खाने के लिए भेजते हैं। और तुम्हारे पापा पता है ना, उनके एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरह नहीं समझते। किसी ने टिफ़िन नहीं लाया होगा तो वो अपने टिफ़िन में से उन्हें खाना देते हैं। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है तुम्हारे बाबा का जो भी स्वभाव है। तो परी बोलती है हाँ ये मुझे तो वो पता ही है, बाबा बहुत अच्छे हैं। तो फिर उसकी मम्मी बोलती तो हाँ बेटा, अब मैं मेरा काम करूँ और तुम्हें भी स्कूल जाने के लिए लेट होगा तो चलो तैयार हो जाओ। तो परी बोलती है हाँ मम्मी, मैं इसी के लिए ढूंढ रही थी, मेरा वो स्कूल की शर्ट की टाई नहीं मिल रही, आई मुझे ढूंढ कर दे दो ना प्लीज़। मैंने बहुत ढूंढा। तो उसकी आई बोलती अरे वो कल तुम्हारा ये जो टाई है ना, थोड़ा सा उस पर कीचड़ लगा था तो मैंने उसको निकाल कर धो दिया, वो देखो उधर सुखाने रखा है, देखो अपने हॉल की खिड़की के ऊपर टांगा है। तो बोलती है वो आई, मैं तुम्हें पता है पूरा घर ढूंढी लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला और मैं विंडो के पास भी गई थी, मुझे दिखाई नहीं। तो आई बोलती है ऐसे ही होता है जल्दबाजी में बेटा, जाओ अब ले लो फटाफट तैयार होकर आ जाओ, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ तुम्हारा क्रिस्पी वाला रोटी, घी रोटी। तो परी बोलती ये हुई ना बात मम्मी, आई मैं आती हूँ।
रात हो जाती है, फ्रेश होती है, अच्छे से वो ड्रेस वेयर करती है और अपने आप को बहुत अच्छे से मतलब एक डिसेंट स्टूडेंट की तरह वो हमेशा रहती है। तो आती है और टाई बांधते हुए आती है और किचन में और बोलती है आई मुझे नाश्ता दे दो चलो। तो आई उसकी नाश्ता देती है। नहीं माँ बेटी हाँ, माँ बेटी किचन में है और खाते भी और हंसते भी रहते। तो उसके बाबा आते हो बोलते क्या चल रहा है माँ बेटी का, सुबह सुबह बाहर तक आवाज़ आ रही है आज खिलखिलाने की। तो परी की आई बोलती कुछ नहीं, आज तुम्हारी परी देखो ना कितना मेरा मजाक कर रही है कुछ ना कुछ। तो परी के पापा बोलते हैं बेटा तुम्हें बड़ी हिम्मत है अपनी माँ का मजाक उड़ाना, मैं तो कुछ बोल दूँ तो तुम्हारी माँ मुझे आंखें दिखाकर चुप कराती है। तो परी हंसने लगती है, बोलती हाँ आपके ऊपर दहशत जो है आई की। और फिर उसकी आई बोलती क्या आप भी बेटी के सामने कुछ भी बोलते रहते हो, थोड़ा थोड़ा कम बोला करो ना बेटी के सामने। तो उसके बाबा बोलते हैं तो क्या हुआ, मेरा बच्चा बड़ा होते जा रहा है, उसे भी देखने दो। आई बाबा की नोक झोंक। तो परी बोलती है हाँ पापा मुझे पहले से पता है, मैं देखते आ रही हूँ आपकी दोनों की नोक झोंक, कैसे आप आई को रूट रूट कर भी कैसा मनाते हो, मैंने सब देखा है। तो आई बोलती हाँ सचमुच ऐसा पति बहुत कम नसीब वाले को मिलता है परी। देखना तुम जब बड़ी होगी तो तुम्हारे लिए मैं भी तुम्हारे बाबा की तरह ही एक मेहनती और एक अच्छे दिल वाला इंसान ढूंढूंगी तुम्हारी शादी के लिए, एक अच्छा। तो परी बोलती माँ मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आप दोनों के साथ ही रहना है। तो परी के आई बाबा हंसते हैं और उसको पास लेते बोलते बेटा सभी लड़कियाँ यही बोलती है लेकिन उन्हें शादी करनी ही पड़ती है टाइम आने पर। तो परी बोलती माँ जाओ मैं नहीं खाती कुछ। तो परी की आई बोलती बेटा खाने पर गुस्सा नहीं, हम लोग तो मजाक कर रहे हैं, चलो अब शादी कहा बेटा, तुम्हारा तो वो भी बहुत साल तुम्हें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तुम्हें अच्छी सी शिक्षा लेनी है, बहुत बड़ी अफसर, तुम्हें क्या बनना है वैसे, तुमने बताया नहीं आज तक। तो बोलती है माँ मुझे शहर जाके आईएएस ऑफिसर बनना है माँ। तो आई तो उसकी माँ बोलती हाँ बेटा। तो पापा बोलते हैं उसके बेटा तुम जी भर कर पढ़ाई करो, तुम्हें जितना चाहिए उतना पढ़ो, तुम कभी पढ़ाई के लिए झिझकना मत कि मैं ये कैसा पढूँ, इसमें इतना पैसा है इतना पैसा है, मैं कुछ भी कर कर तुम्हें जो भी तुम्हारा सपना है मैं पूरा करूँगा। तो परी अपने बाबा को हक करती है और बोलती है लव यू बाबा, आप दोनों बहुत अच्छे हो, मैं दुनिया की सबसे लकी हूँ जो आप जैसे माँ पापा मेरे पास हो। तो दोनों उसको प्यारी सी किस करते हैं अपनी बेटी को और बोलते हैं बेटा हम लोग तुम्हें पाकर बहुत लकी है, तुम्हें पता है तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो और तुम्हें पाकर हम लोग धन्य है बेटा। तो फिर उसके बाद उसकी माँ के आंखों में थोड़े से आंसू आते हैं और पापा बोलते हैं अरे रे 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 अब गंगा बह जाएगी। तो चलो परी तुम जल्दी भागो स्कूल में। तो परी की आई है वो अपने पति को थोड़ा सा ऐसा हाथ मार कर बोलती है आप भी ना कुछ भी बोलते हो। तो परी भी हंसती है और तीनों हंसने लगते हैं। फिर परी को साइकिल पर बिठा देते हैं उसके बाबा और परी अच्छे से स्कूल जाती है। और उसके मम्मी पापा जो और उसके आई बाबा जो है वो भी अपने काम पर लग जाते हैं। तो आज इनको जो परी के बाबा होते हैं उनको बहुत ज़्यादा काम रहता है खेती में कुछ। तो ये क्योंकि सुबह से तो बारिश नहीं थी तो उनको ऐसा लगता है कि आज काम हो सकता है, ज़्यादा बारिश में काम नहीं होता है। तो वो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि शकुंतला मुझे आज थोड़ा सा लेट भी हो सकता है तो तुम दोपहर को खाना वही लेकर आना। तो परी की मम्मी बोलती है जो परी की आई होती है वो बोलती कि हाँ मैं रोज़ तो लेके आती हूँ ना, आज कौन सी बड़ी बात है। तो परी के बाबा बोलते हैं नहीं नहीं रोज़ की तरह नहीं, आज थोड़ा सा ज़्यादा लाना क्योंकि उसमें से कुछ मज़दूर बहुत गरीब घर से है और शायद किसी का घर भी इसमें से बहुत लोगों का घर दूर भी है, तो खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कृपा करके आप ज़्यादा खाना लेकर आना ठीक है।
तो परी की आई बोलती हाँ अच्छा ठीक है, वो तो मुझे पता ही था जी, इसके लिए मैंने ज़्यादा बना दिया है। तो परी के पापा बोलते ये हुई ना बात, मुझसे बोले बगैर तुम सब कुछ जान जाती हो, ऐसी बीवी होनी चाहिए, और ये बोलकर बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे इनका खुशहाल परिवार था। तब कभी, वही तो मैंने कल के एपिसोड में बताया कि इनसे कभी किसी का झगड़ा नहीं था, कभी किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना परी के पापा की ना परी के मम्मी की। तो ऐसा एक दिन होता क्या है कि इनकी लाइफ पूरी तरह चेंज होती है। तो स्टोरी में सुनते हैं आगे। सितंबर मंथ का पीरियड होता है और उस मंथ में गणपति का मौसम होता है। 12 सितंबर की सुबह, वो सुबह जब परी हमेशा की तरह वो एक्साइटेड थी क्योंकि गणपति आने वाले थे। तो गणपति की छुट्टी भी मतलब नोटिस आ गया था स्कूल से कि गणपति की छुट्टी है ये वो, और गणपति की छुट्टी में परी के घर बहुत सारे मेहमान आते होते क्योंकि परी के घर में गणपति जी आते हैं इसके लिए। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा। तो वो अपने पापा को बोलती कि पापा मैं गणपति जी आएंगे तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, आप मुझे ये ला कर देना, इस बार अपने हाथों से डेकोरेट मैं खुद करूँगी। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ बेटा तू ही कर देना, ठीक है, गणेश जी तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद भी देंगे। तो परी बोलती हाँ बाबा मुझे ये सब चाहिए होगा, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, सब बताती है, मतलब क्या क्या जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो सब बताती है। तो कि गणपति को आने को मतलब 8-10 दिन बाकी थे, उसके पहले परी की एक्साइटमेंट थी ये सब। तो सारी तैयारी करते, तो स्कूल की छुट्टी जो होने वाली होती है कुछ जो भी 10 दिन की है वो गणपति के एक फर्स्ट डे से चालू होने वाली थी, लेकिन अभी तक उसका स्कूल स्टार्ट ही था, मतलब चालू ही था। उस स्कूल से आकर उसकी जो मॉर्निंग की स्कूल थी वो स्कूल से सुबह स्कूल जाती थी और दोपहर को घर पर आती थी, कुछ 1 बजे तक घर आ जाती थी। 1 बजे तक घर आ जाती थी क्योंकि 12:30 तक उनकी स्कूल चलते रहती थी। तो वो घर आने के बाद बस वही काम में लग जाती थी। उसको बहुत एक्साइटेड होती थी वो गणपति जी का डेकोरेशन करने के लिए। तो वो आती है घर पे, हाथ मुँह धोती है, थोड़ा सा कुछ खा लेती है और अपने वो काम में लग जाती है। तो रात तक वो उठती नहीं है, इतना वो मतलब वो इंटरेस्टिंगली वो सब काम करती रहती है। तो ऐसे ही कुछ 2-3 दिन बीत जाते हैं। 2-3 दिन बीत जाते हैं, उसको पता है अब गणपति नज़दीक आने वाले, वो उसी फ्लो में वो थी, उसी इसमें थी, वो खुशी में थी। जो वैकेशन गणपति का जो वैकेशन होता है उसके लिए अब तो कुछ 4-5 दिन ही बचे थे। तो इन लोग सब मूर्ति वगैरह सब सब वे बुकिंग करके आते हैं, तीनों मस्त जाते हैं। और एक बड़े गांव में जो एक सिटी जैसा होता है वहाँ से लोग गणपति जी की मूर्ति बुक करने जाते हैं। तो एक मूर्ति जो परी है हमारी उसे बहुत पसंद आती है तो वो बुक करती है। उसके बाद वो लोग घर आते हैं 4-5 दिन के बाद, मतलब कुछ 15 सितंबर के दिन सुबह परी हमेशा की तरह सुबह सुबह उठ जाती है एज़ यूजुअली, वो अपनी माँ को ढूंढती है। माँ को ढूंढते ढूंढते वो आज उसकी माँ बाहर थी अपने हस्बैंड के साथ। वो जो एनिमल थे उनके जो गाय थी, भैंसें थी, उधर वो लोग दोनों मतलब कुछ वो गोबर वगैरह उठा रहे थे। ये सब दोनों का रूटीन था सुबह का, परी के माँ बाप का। तो वो वहाँ जाती है और बोलती मम्मा, बोलती आई हाँ मेरा नाश्ता। तो बोलती हाँ बेटा देखो उधर निकाल के रखा है गर्मा गर्म है, तुम खा लेना ठीक है। तो परी बोलती ठीक है, आई हो जाती है, खाती है। और अपने मम्मी पापा को, अपने आई बाबा को ऐसे काम करते करते मन में सोचती कि कितना मेहनत करते मेरे आई बाबा, देखना मैं इनको एक दिन इतनी खुशियाँ दूंगी कि ये बस आराम से ज़िंदगी भर खाते रहें, बैठ कर मस्त अपना ज़िंदगी का मज़ा लेंगे, मैं इन्हें बहुत सारा सुख दूंगी, ऐसा उसके मन में चलते रहता है। बस गणपति जी मुझे अच्छी खासी शिक्षा लेनी है और अच्छा खासा पढ़ लिख कर मेरे माँ पापा को बस उनको अच्छी वाली ज़िंदगी देनी है, बस यही सोचती रहती है। और अपना चाय पीती रहती है। फिर उसका हो जाता है खाकर वो उठती है, साइकिल पे उसके पापा बिठा देते उसको एडजस्ट करके बराबर, और वो चल पड़ते अपनी स्कूल में।
थोड़ी ही देर में कुछ वो 7 बजे का उसका स्कूल रहता है, कुछ 1 डेढ़ घंटे में इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और इतनी बारिश की मतलब जो हमारे मुंबई में हुई थी 26 जुलाई को, वैसी सेम बारिश उनके गांव में होती है। पूरा मतलब बहुत बड़ा पहाड़ आता है समझ लो। तो परी स्कूल में जाती है, तो परी के स्कूल में सारे बच्चों को किसी को भी घर नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर घर छोड़ेंगे तो बीच बीच में उनके किसी के रास्ते में नदी नालियाँ भी पड़ती थी, किसी के रास्ते में बहुत बड़े बड़े पेड़ वाले रास्ते थे, इसके लिए किसी को घर नहीं छोड़ा जाता है, उनको स्कूल के क्लासरूम में ही बिठाया जाता है। और टीचर्स जो भी है वो भी कहीं नहीं जाती है, बच्चों के पास ही अपने अपने क्लास टीचर अपने अपने क्लासरूम में बच्चों के पास बैठते हैं। तो प्रिंसिपल सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर बारिश कम हो जाए तो सबके घर पे इन्फॉर्म कर देना, सबकी फैमिली को बोलना कि उनके घर के लोग उनको लेने आए, तो अकेले बच्चों को मत छोड़ना। तो ऐसे सबको इंस्ट्रक्शन टीचर जो प्रिंसिपल है वहाँ पे वो देते हैं। तो टीचर भी एग्री करते, सब लोग एग्री करते हैं। तो जो 8 बजे से साढ़े आठ बजे से जो बारिश चल रही होती है, पूरे दिन भर चलती रहती है, पूरे दिन भर। तो होता ये है कि कुछ 4 बज जाते हैं, 4 बजे थोड़ी सी बारिश स्लो होती है, 4 बजे तक इतना बाढ़ आ जाता है ना कि कभी लाइफ में ये बाढ़ देखा नहीं होगा किसी ने, सबकी खेती सब बह जाती है। तो 4 बजे कुछ बारिश कम होती है, तो टीचर और ये लोग बोलते हैं कि क्यों ना हम एक एक करके बच्चों को छोड़ा जाए, क्योंकि गांव में थोड़ी सी भी अगर रिमझिम भी बारिश होती है तो लाइट तुरंत चली जाती है। तो इतने दिन भर की बारिश ने तो पूरा लाइट का जो बड़ा का जो खंभा होता है पूरा गिरा दिया था। तो 8-10 दिन तो उनके गांव में लाइट नहीं आने वाली थी, और फिर थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला था। गांव का माहौल होने की वजह से अंधेरा भी बहुत जल्दी होता है गांव में। तो प्रिंसिपल सबको इंस्ट्रक्शन देते कि चलो अब सबके घर पे, जैसे फ़ोन करके सबको बताया था कि बच्चे ठीक है, वैसे ही सबके घर वालों को बोल देना कि आप आओ आ जाए। तो सबके घर फ़ोन कर दिया जाता है। लेकिन फिर प्रिंसिपल एक लड़की को देखते हैं और उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, परी तुम्हारे घर पे कोई है नहीं क्या? तो परी बोलती है ना मैम, मेरे आई बाबा है। तो बोलते कि वो मैम बोलती कि नहीं बेटा, जब से बारिश आई है हमने सबके घर पे फ़ोन करके बोल दिया कि बच्चे तुम्हारे सेफ़ है, आप लोगों के बच्चे सेफ़ है, स्कूल में कोई टेंशन मत लो। लेकिन सबके घर पे फ़ोन लगा, लेकिन बस आपके घर पे फ़ोन नहीं लग रहा था, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। और अभी तक हम लोग फ़ोन लगा रहे हैं, अभी भी किसी ने उठाया नहीं। तो परी थोड़ा सा डर जाती है और बोलती ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है टीचर मैम, वो मेरे आई बाबा तो शाम होने से पहले घर आ जाते हैं, और मेरे आई बाबा दोनों भी मोबाइल लेके जाते हैं खेती में। तो टीचर बोलते हैं अच्छा बेटा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। तो एक एक करके सब बच्चे, मतलब क्लासरूम तो थोड़े थोड़े खाली होने जा रहे थे, तो होते ही जा रहे थे खाली, और टीचर भी धीरे धीरे जा रहे थे। जिसके क्लासरूम के बच्चे मतलब अपने अपने घर जा रहे थे, वैसे वो टीचर भी अपने अपने घर निकल रहे थे। लेकिन परी की जो क्लास टीचर होती है, उनको जो प्रिंसिपल मैम है वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जब तक परी घर पे नहीं पहुंच पाती आपको नहीं जाने मिलेगा। तो मैं बोलती ठीक है टीचर, क्या करना होगा, क्योंकि इसके घर से तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो ये लोग को भी थोड़ा सा शक और थोड़ा सा डर तो लग रहा होता है, क्योंकि बहुत बारिश आ रही थी, तो उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है परी के घर पर। तो परी को पूछते हैं बेटा तो कोई और नंबर है आपके पास? तो बोलती नहीं, वो 2 ही नंबर है जो मैंने रजिस्टर में दिया है स्कूल के।
तो वो बोलते हैं अच्छा। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि एक काम करना, जो उसके टीचर होते हैं क्लास टीचर, उनको बोलते हैं कि आप और पियून है, आप दोनों मिलकर परी को घर छोड़ के आइएगा अपने स्कूल की किसी के गाड़ी से उनको उसको छोड़ आना। तो बोलते टीचर बोलती ठीक है मैम, मैं जाती हूँ वो रामेश्वर को लेकर। रामेश्वर यानी वो पियून होता है। तो वो पियून आता है और प्रिंसिपल उसको भी बोल देते उनको भी बोल देते कि रामेश्वर तुम परी को लेकर घर छोड़ के आओ, ये टीचर तुम्हारे साथ जाएंगे। तो रामेश्वर बोलते हैं कि हाँ ठीक है। तो ये लोग तीनों निकलते हैं घर के लिए। तो एक स्कूल में एक होती है, एक गाड़ी होती है, उसमें बैठकर ये लोग आ जाते हैं। तो मतलब इनको आने में तो मतलब वो तो वैसे साइकिल से 15 मिनट का भी रास्ता नहीं था, लेकिन बारिश की वजह से इनको लेट होता है तो इनको कुछ 20-25 मिनट लग जाते, क्योंकि रास्ते में बहुत ही ज़्यादा कीचड़ था। तो कैसे कैसे करके वो लोग घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे में जो भी उनका आसपास का एरिया था सब पेड़ मतलब कुछ पेड़ गिरे हैं, कुछ टूटे हैं। तो और वो जो वो गाय का और भैंस का जो भी था तबेला टाइप, वो तो एकदम पक्का था, मतलब सीमेंट का बांधा था, तो उसको कुछ हुआ नहीं था, वो सब सेफ था, अंदर एनिमल थे वो। लेकिन उसके घर पे पूरा वो जो पत्ता होता है वो सब गिर गया था। तो सब टीचर और परी और वो प्यून उतरते हैं गाड़ी से और उसके घर में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन घर में जाने टाइम परी अपनी माँ को और पापा को आवाज़ देती, आई बाबा क्या आप घर पे हो, घर के अंदर हो, आई बाबा मैं आ गई स्कूल से, देखिए तो मुझे टीचर और प्यून दादा छोड़ने आए हैं घर पे, आई बाबा आप हो क्या। लेकिन किसी का आवाज़ नहीं आती है। तो टीचर भी कुछ क्वेश्चन मार्क से देखते हैं कि शायद से तुम्हारे आई बाबा किसी और के घर पे रुके होंगे। तो वो लोग और अंदर तक जाने की कोशिश करते, लेकिन कुछ कुछ 5 या 7 मिनट बाद कहीं दूर से आवाज़ें आती है, मतलब लोगों की आवाज़ें आती है। तो टीचर बोलते परी देखो वो राइट साइड से कुछ आवाज़ आ रही है, हम वहाँ चल कर देखते हैं। तो परी बोलती हाँ हाँ वही, वहाँ वो साइड ही हमारा खेत है टीचर, वहाँ पे पापा अक्सर जाते हैं। तो टीचर बोलते अच्छा ठीक है चलो, वो शायद तुम्हारे पापा वही होंगे। तो ये लोग जाते हैं कैसे तैसे। टीचर ने जो साड़ी पहनी थी, उनको चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी टीचर को कीचड़ में से, लेकिन वो कुछ भी करके परी को उसके माँ बाप के हवाले करना चाहती थी। तो टीचर ने भी बहुत एफ़र्ट्स लगाए थे। तो प्यून और टीचर थोड़े पास जाते तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके फेस के जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग थे, किसी के सैड थे, किसी के मतलब वो शॉक वाले थे। तो जाकर देखते हैं तो टीचर बोलते हैं देखो बेटा तुम्हें कहीं तुम्हारे आई और बाबा दिखे तो बता देना। वो बोलती हूँ ओके। तो परी सब जगह मतलब पूरे लोगों में सबको हटा हटा कर सबको चेक करती है। और जैसे वो लोग थोड़ा सा आगे पहुँचते तो वहाँ पे देखते हैं कि दो इंसान नीचे गिरे हुए थे। तो टीचर बोलते, टीचर और परी और प्यून वो लोग डर जाते हैं। और लोगों के मुंह से ये सुनाई देता है कि कितना बड़ा हादसा हुआ ये इनके साथ, ये बहुत अच्छे इंसान थे और ये जो उनकी पत्नी है वो भी बहुत अच्छी थी, भगवान ने ऐसा नहीं करना चाहिए था उनके साथ, अभी वो बच्ची बेचारी अकेली क्या करेगी। ऐसे सब बड़बड़ा के वो सब सुन रहे थे। तो फिर परी देखती है, परी को थोड़ा सा अपने पापा की जैसा हाथ दिखता है, क्योंकि उस हाथ पे उन्होंने कुछ बोलते ना गांव में वो ग्रीन कलर का नाम लिखते, हम मराठी में उसको गोंदना बोलते हैं, वो जो सुई से टैटू बनाते वो वाला था। तो उस पर लिखा था उनकी उसके पापा का मतलब नाम। और पहले ऐसे मतलब जो भी पुराने लोग थे गांव के, उनके मतलब बॉडी पे कहीं ना कहीं वो टैटू जैसा रहता ही था, वो बनाते ही थे, उसको कुछ अच्छा माना जाता था। इसके लिए पहले के लोग जो लेडीज़ थी उनके फॉरहेड पर रहता था, और जो जेंट्स है उनके हाथों पर कहीं ना कहीं निशान होता हुआ करता था। तो वैसा था टैटू टाइप।
तो देखती है कि अपने पापा का नाम पढ़ती है, बाबा का नाम पढ़ती है, तो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, बाबा। फिर उसके बाजू में उसके कोई और था, तो वो थोड़ी साड़ी से पहचानती है, तो वो बहुत ज़ोर से रोने लगती है। बोलती उसको, वो इतना ज़ोर से रोती है। फिर वो पास जाने की कोशिश करती, लेकिन सब लोग उसे पकड़ते हैं, बेटा बेटा आगे मत जाओ। तो टीचर बोलती क्या हुआ बेटा, कहीं ये, तो बोलती है हाँ हाँ टीचर ये मेरा आई बाबा है। तो टीचर को बहुत बुरा लगता है, टीचर भी रोने लगते हैं और वो प्यून भी रोने लगता है। तो फिर आसपास के लोगों को देखते सब लोग बड़बड़ा रहे थे। बेटी तो पूरी तरह से घायल ही हो गई थी देखकर अपने आई बाबा को इस हालत में देखते। तो टीचर बोलते कि किसी एक आंटी को पूछते कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ इनके साथ। तो आंटी बोलती है, मराठी में कुछ बोलती है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। वो बोलती है कि वो अपना काम कर रहे थे, हमेशा की तरह अचानक बारिश शुरू हुई और कहीं एक बिजली जैसा कुछ आया, उनको झटका लग गया और वो नीचे गिर गया। अपने पति को गिरता हुआ देखे तो वो औरत भी आई, उसको पकड़ने गई, वो भी जल के खाक हो गई। तो ये सुनती तो टीचर बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और परी को कसकर गले लगाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं लोग। और गाँव वाले भी कोई कोई बहुत रो रहे थे, और क्योंकि उसके जो बाबा थे परी के, गांव में बहुत अच्छे इंसान थे, सबको मदद करते थे। किसी को पैसे की ज़रूरत हो, किसी के घर में कुछ हुआ हो, तो हमेशा परी के पापा आगे ही हुआ करते थे। इसके लिए गाँव वाले उन्हें बहुत मानते थे। तो बहुत बड़ा हादसा हुआ, लोगों को भी बहुत बड़ा शौक लगा था। और सबसे ज़्यादा तो परी तो अपने आप में थी ही नहीं, बहुत ज़्यादा रोती है, रो रो कर उसका बेचारी मासूम सी बच्ची का बुरा हाल होता है। क्योंकि तब तक पुलिस भी आती है, पुलिस सबको साइड कर देती है और बच्चे को, जो परी हालत में, ऐसे हालत में नहीं थी कि वो पुलिस को कुछ बताए, लेकिन फिर भी पुलिस उसको पूछते हैं, थोड़ा बहुत परी बताती है, हाँ वो मेरे बाबा और ये आई है। तो पुलिस बोलते हैं अच्छा बेटा, हम बहुत अफसोस हो रहा है हम लोगों को, हाँ क्या तुम्हारे पास किसी का नंबर है। तो परी परी रोते रोते, क्योंकि परी को कोई किसी की सहारे की ज़रूरत थी उस टाइम पे, वो अपने जो बुआ थी उनको बहुत मानती थी। तो बोलती है हाँ अंकल, मुझे मेरी बुआ का नंबर याद है। तो वो बुआ का नंबर देती है पुलिस को। पुलिस उनके घर बात करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो सारे जो भी रिलेटिव्स है वो वहाँ कुछ ही मतलब कुछ 4-5 घंटे में सारे वो वहाँ पे आ जाते हैं। बहुत अंधेरा था वहाँ पर, बहुत अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी। तो रात हो चुकी थी तो गांव में, वैसे भी गांव का माहौल था, तो गांव में इतना इन्वेस्टिगेशन ये सब वो सब तो नहीं होता था, क्योंकि उनका गांव एक खेड़े गांव था। खेड़े गांव यानी जहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं होती है उसको बोलते खेड़े गांव। तो उसके जो भी रिलेटिव्स है वो आते हैं और उनका मतलब उस सुबह तक इंतज़ार करते हैं, तब तक कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके किसी के घर से कुछ ना कुछ दिया बत्ती जलाकर, मतलब सब सारे उनके दरवाज़े में बैठ जाते हैं। और जो भी लाशें थी, दोनों लाशें कुछ भी करके वो पुलिस एम्बुलेंस बुलाते हैं। वहाँ से बहुत दूर से एम्बुलेंस आती है, एक सिटी से, जो गांव के कुछ 1-2 घंटे के रास्ते पर पड़ता है। वहाँ से एम्बुलेंस आती है और वो डेड बॉडीज़ को एम्बुलेंस में उठाकर वो लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। और फिर उनके रिलेटिव आते हैं और बच्ची को, जब बच्ची अपने बुआ को देखती तो बहुत ज़ोर से गले लगकर रोने लगती है, बहुत ज़ोर से। तब तक टीचर और वो प्यून वहाँ से चले जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो उसके बाद उसकी बुआ आती है और बुआ के साथ में बुआ के दो बेटे थे। एक बड़ा बेटा था, एक छोटा बेटा था। और बुआ जी को फिर ये लोग कैसे तैसे करके रात गुजर जाती है, लेकिन परी की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। वो बेचारी ने जैसे सुबह से जो स्कूल गई थी, एक ही बार उसने जो टिफ़िन में खाया था, लास्ट बार अपनी मामा का
अपने आई के हाथ का बस उतना ही उसको मिला था। वो सुबह का सारा माहौल याद करती है कि किस तरह से मैं आई बाबा को काम करते हुए देखी थी, किस तरह से मेरी आई सुबह सुबह मुझे खिलाती थी, पिलाती थी, किस तरह से मुझे प्यार मिलता था। मतलब जो भी है अब बयान नहीं कर सकते। अपनी आई बाबा का जो भी प्यार होता है हर बच्चों के लिए एक वरदान होता है। तो वो सब याद कर कर के परी को पता नहीं बहुत ज़्यादा रोती रहती है। वो एक सेकंड भी चुप नहीं होती है। जब से उसने अपने आई बाबा को ऐसे हादसे में जाते हुए देखा कि अपने आई बाबा को यूँ ज़मीन पर पड़े आधे आधे जले हुए, तो उसके बाद फिर सुबह फिर वो एम्बुलेंस आती है, वो डेड बॉडी को अच्छे से पैक करके लेके आते हैं वो लोग। तो पुलिस भी होती है वहाँ पर, पुलिस फिर से आती है और फिर दूसरी मतलब पुलिस आती है। तो अंतिम संस्कार वहाँ पर किया जाता है गांव में ही। वो लोग गांव का एक होता है वहाँ पर, मतलब ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं वैसा। पहले कैसा था, पहले जलाते नहीं थे, गाड़ देते थे ज़मीन के अंदर। अभी भी वो रिवाज है शायद गांव में। तो उसके आई बाबा को वो लोग गाड़ देते हैं और अंतिम संस्कार हो जाता है। परी बहुत ज़्यादा रोती है, परी कुछ करने ही नहीं देती होती है विधि वगैरह, लेकिन उसकी बुआ उसको पकड़ के रखती है और बोलती है बेटा अब क्या कर सकते हैं बेटा, तुम्हारे आई बाबा भगवान के पास चले गए ना, तो उनको उनको अच्छे से विदा करना चाहिए ना बेटा मेरा बच्चा। तो उसको पास लेते और बोलती नहीं नहीं बुआ जी, वो भगवान को पता है मुझे आई बाबा की कितनी ज़रूरत है। वो ऐसे कैसे ले सकते हैं मेरे आई बाबा को, मैं अभी बहुत छोटी हूँ ना, तो वो ऐसे कैसे ले सकते हैं वो मेरे आई बाबा को। नहीं ना बुआ, भगवान जी इतने बुरे थोड़ी ना है, उनको पता है ना परी कितनी छोटी है, तो वो ऐसे कैसे ले सकते हैं। तो वही सुनकर उसकी बुआ बहुत ज़्यादा रोती है। एक सेकेंड गाइस। तो फिर उसकी बुआ और ये सब लोग अंतिम संस्कार करते हैं और फिर पुलिस बोलती कि अब ये बच्ची किसके पास होगी। तो बुआ बोलती कि इंस्पेक्टर साहब मैं इस बच्ची को लेकर जाती हूँ मेरे घर। तो इंस्पेक्टर बोलते हैं अच्छा ठीक है, कुछ आगे की प्रोसीजर होगी तो आप यहाँ जब भी आओगे तभी कॉल कर देना हमें। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। अब बुआ परी को अपने घर लेकर जाती है और जब रास्ते में परी बहुत ज़्यादा रोती है, उसको बार बार वो पीछे देखती रहती है। जो गाड़ी का शीशा होता है बैक साइड पे लगा हुआ, बार बार वो पीछे देखती है, बोलती मैं अपने आई बाबा को पीछे छोड़ के आई हूँ। आई बाबा मुझे कहीं नहीं जाने देते थे, अपने से दूर कभी नहीं जाने देते थे बुआ जी। मैं किसी के यहाँ एक एक रात नहीं रुकी हूँ मेरी माई के बिना, मैं अपने पापा के बिना। तो बुआ बोलते हाँ बेटा मेरा बच्चा, अब मैं ही तेरे आई हूँ ठीक है। तो परी बहुत बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। तो उसके बाद वो लोग अपने अपने घर लेके जाते हैं परी को। और जब परी घर में एंटर करती है उसको तो वो पहले से जाती थी तो उसको सब पता है वहाँ पे। तो बुआ के साथ उनके बेटे थे दो ऑलरेडी जो परी को लेकर आए थे घर में। वो दोनों बेटों की हाँ वाइफ होते हैं और एक लड़की होती है जिसका नाम खुशी होता है। वो वो होती है और वो परी को देखकर परी को देखती है और परी बहुत ज़्यादा रोती रहती है। वो नीचे मुंडी करके अंदर आती है। वो खुशी अब उसकी बुआ की बेटी थी, छोटी सबसे छोटी बेटी थी। वो परी के 1 साल छोटी थी परी से। वो 9th में पढ़ती थी और परी 10th में थी। तो परी को देखती है क्योंकि वो हमेशा बुआ के घर जाती थी तो वो खुशी को भी जानती होती है। तो खुशी उसे हक करती है और बोलती है हाँ मत रो परी, मत रो, हम लोग हैं ना, हम लोग हैं ना, हम सब हैं ना तुम्हारे लिए, मत रो। तो परी उसे देखती है और उसको हक करके बहुत ज़्यादा रोती है। तो सेकंड लीड हमारी खुशी है गाइस। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अब ये स्टोरी का शायद से लास्ट पार्ट होगा नेक्स्ट एपिसोड में।
तो सुनते रहिए, बने रहिएगा इस चैनल पर। तब तक के लिए बाय।